बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम या मिनिमल चेंज डिजीज़ या MCD ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें होता ये है कि बच्चा अचानक एक सुबह उठता है और उसके जिस्म के अंदर ख़ास तौर पे आँखों के गिर्द सोजिश होती, आँखें खुलना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, पाँव पे सोजिश हो जाती है और ज़ाहिर है ये पूरी फैमिली के लिए तकलीफ़ देह है, बच्चों के लिए तो चले है ही कि अचानक रात को ठीक थे, कल ठीक थे, परसों ठीक थे, आज क्या हो गया। इसकी वजह के ऊपर अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, इसकी एक पूरी सीरीज़ चाहिए जो पहले बताए कि ये क्यों होता है, इसका इलाज कैसे हो और फिर ये आइंदा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आखिरी सवाल का जवाब कोई क्लियर नहीं है, साइंटिफिकली कोई ऐसा प्रूवन तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में एक डिस्कशन मुमकिन है जिससे कुछ सहूलत हो सकती है। मिनिमल चेंज डिजीज़ जैसे नाम ज़ाहिर है कि जब इसमें बायोप्सी करते हैं, हम गुर्दे का सैंपल लेते हैं तो उसमें कुछ ख़ास नज़र ही नहीं आता, सिर्फ गुर्दे की छाननी लीक कर गई और उसके अंदर से जो जिस्म में प्रोटीन थी जिसको गुर्दे का काम था कि वो बाहर ना जानने दे, वो गुज़र जाती है और पेशाब में ज़ाया होना शुरू होती है। उसके नतीजे में जिस्म में सोजिश आना शुरू होती है। फिर इसके तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, गुर्दे की कारकर्दगी देखनी पड़ती है। मैं अमूमी तौर पे अल्ट्रासाउंड भी करवाने के इसके अंदर हक़ में हूँ। फिर उसके बाद इसका स्टेरॉइड के ज़रिए इलाज शुरू होता है। स्टेरॉइड का इलाज कितने हफ्ते तक जाना चाहिए वो इस वीडियो के स्कोप से दूर है। वज़न चेक करना है, उसको बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का चेक करना है। फिर जब वो बच्चा ठीक हो जाए उसके 2 हफ्ते के बाद स्टेरॉइड को कम कर दिया जाता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके अंदर ये कैच ज़रूर है कि अक्सर बच्चों में ये अटैक एक दफ़ा से ज़्यादा आता है। ज़्यादातर बच्चों पे बाय 11 ईयर्स यानी 11 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे इस मर्ज़ से निकल चुके होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस के अंदर ये मर्ज़ अपनी जगह मौजूद रहता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके और एक नई शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसको हम FSGS कहते हैं। मैं आने वाली वीडियो एक FSGS पे भी बनाऊंगा जो बच्चों से कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। MCD के अंदर बाज़ इस तरह होता है कि जो ही स्टेरॉइड कम किए जाएँ मर्ज़ वापस आ जाता और लोग बच्चे साल हर साल डेल्टा कॉर्टिल, स्टीरॉन सिरप या इस तरह की कुछ चीज़ों के ऊपर होते हैं और वो चलती रहती। बाज़ इससे बच्चों के जिस्म पे असर आ रहा होता है, उनके जिस्म कमज़ोर हो रहे होते हैं, उनके चेहरे पे सोजिश आ रही होती है, जिस्म पे बाल आ रहे होते हैं। बच्चियों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है और उसके नतीजे में वो बच्चे इमोशनली भी थोड़े से कई दफ़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और भाग ज़्यादा नहीं पाते। दूसरे बच्चों से कम्पीट करने में फ़र्क आ जाए तो वो इमोशनली भी एक डिस्टर्बिंग बच्चों के लिए बात होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टेरॉइड के अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो अद्वियात भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश मौजूद हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। हर एक में नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव केसेस में वो इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा हैं, वाज़े हैं, हर इंसान को दूर से नज़र आ जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता स्टेरॉइड की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं तो हम अब और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने मुआलिज से डिस्कस कर सकते हैं और इनके पास हमेशा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इस MCD के अंदर कुछ बच्चों के अंदर ये मामला जो शुरू होता है वो किसी चीज़ से एलर्जी से हो सकता, जैसे कि उनको कोई भीड़ काट गई, शहद की मक्खी ने काट लिया, पीली मक्खी ने काट लिया, कोई इंसेक्ट काट गया और उसके बाद कुछ दिनों बाद या कुछ 12 घंटे 24 घंटे में मर्ज़ होता है। तो एक थ्योरी ये भी है कि कुछ बच्चों का जिस्म कुछ चीज़ों से एलर्जिक है, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल जाता है और एंटीबॉडीज़ बनती हैं। कुछ का ये कहना है कि इम्यूनिटी हमारी जो सी है वो हमारे गुर्दे के सेल्स को टारगेट कर बैठती है और दोस्त दुश्मन का फ़र्क नहीं कर पाती। दोनों सूरतों में स्टेरॉइड और दूसरे इलाज इन दोनों मैकेनिज़म्स को कवर कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।